इंडियस वेब टी के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस वेब टी में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का चैप्टर 13 अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसका मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि बी कॉम और क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहाँ पर हमने पूरा थ्योरी समझा था। और अगर आप थ्योरी नहीं समझेंगे तो ऐसे कई चैप्टर हैं जो बिना थ्योरी के आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। इसलिए एक बार आप इसके कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अशुद्धि का संशोधन 3 से 4 तरह से किया जाता है। मैंने मुख्यतः आपको 3 बताया था, उसकी थ्योरी समझाई थी, फिर हमने उसको देखा था। तो एक बार आप उसको देख सकते हैं। उसको देखने के बाद ये सब आपको ईजिली समझ में आएगा। और वो वाला वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर चैनल के अंदर विजिट करके देख सकते हैं। एक ही वीडियो है अशुद्धि का संशोधन, ठीक है, मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे पहला प्रश्न, देखेंगे आपके क्रियात्मक प्रश्न में क्या प्रश्न दिया है। यहाँ जो पहला प्रश्न है वो है एक पक्षीय अशुद्धि। और मैंने बताया था जब अशुद्धि एक पक्ष के बारे में पता हो, दूसरे के बारे में ना पता हो, तो वहाँ पर हम उच्चंद खाते का इस्तेमाल करते हैं दूसरे पक्ष के लिए, जिसको आप इंग्लिश में सस्पेंस बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे होते हैं इस चैनल को देखने वाले हिंदी मीडियम के, कुछ बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम के। दोनों के लिए बहुत ही कारगर है, हेल्पफुल है, क्योंकि हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, इंग्लिश में आपको आंसर शो करता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी बताता हूँ, ठीक है। प्रॉपर मेरा हिंदी का चैनल में हिंदी में आपको समझाता हूँ, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। डिटेल से हम बताते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न और देखते हैं। देखिए पहला जो लिखा है, विक्रय बही का योग 700 रुपये से अधिक लग गया, ठीक है। किसका 700 रुपये से अधिक लग गया? विक्रय बही का योग 700 रुपये से अधिक लग गया। विक्रय बही में अगर 700 रुपये से अधिक लगे तो विक्रय बही को हमेशा विकलन कर देना, कम लगे तो समाकलन कर देना, ठीक है। तो विक्रय बही का योग 700 रुपये से अधिक लगा, विक्रय बही खाता विकलन। दूसरे पक्ष के बारे में आपको पता है क्या, किसके कारण लगा? नहीं पता, तो उसको आप बोलेंगे उच्चंद खाता से। तो विक्रय बही खाता विकलन उच्चंद खाता से, इंग्लिश में कहेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना रुपए? 700 रुपये, दोनों में 700 रुपये लिखेंगे। कारण में आप पूरे प्रश्न को उतार देंगे कि विक्रय बही का योग 700 रुपये से अधिक लगा, ठीक है। समझ में आया? ऐसे ही बनाना है। और एक किस टाइप का कॉलम है? ये पंजी प्रविष्टि का कॉलम है, जर्नल एंट्री का, ठीक है। अशुद्धि के संशोधन की पंजी प्रविष्टि। क्रय बही का योग 500 रुपये से अधिक लगाया गया। क्रय बही का योग 500 रुपये से अधिक लगाया गया है तो उसको आप समाकलन करना, कम लगाया गया हो तो उसको विकलन करना, ठीक है। क्लियर है? चलो देखो अब। क्रय बही का योग 500 रुपये से अधिक लगाया गया, तो यहाँ पर उच्चंद खाता विकलन क्रय खाते से, इंग्लिश में कहेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। 500 रुपये, दोनों में 500 रुपये लिखेंगे। कम होगा तब भी बता रहा हूँ क्या होगा, अधिक होगा तब भी बता रहा हूँ क्या होगा, तो दोनों आप ध्यान में रखना, आगे के प्रश्न आप फटाफट बनाएंगे। अगला है विक्रय वापसी बही का योग 300 रुपये से अधिक लग गया। विक्रय वापसी बही का योग 300 रुपये से अधिक लग गया, तो विक्रय वापसी अगर अधिक लगा है तो इसको भी आप समाकलन करेंगे, उच्चंद खाते को विकलन करेंगे। तो यहाँ पर भी उच्चंद खाता विकलन विक्रय वापसी खाता से, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। वही जो आपका कारण है उसी को स्पष्ट रूप से आप बता देंगे। अब है चौथे नंबर पे, क्रय वापसी बही को योग 200 रुपये से अधिक लग गया। क्रय वापसी बही को आपको विकलन करना होता है, क्योंकि समाकलन की चीज़ें अधिक लग गया तो आपको विकलन करना पड़ेगा। आप बोलेंगे क्रय वापसी खाता विकलन उच्चंद खाता से परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। इस तरह से हमने बना लिया हमारा पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न में क्या क्या है, तो दूसरा प्रश्न में देखिए बोला है आशीष से 500 रुपये का माल क्रय किया, जिसे भूल से आशीष के खाते में डेबिट में लिख दिया गया। देखो आशीष से खरीदा तो आशीष समाकलन होना चाहिए, लेकिन भूल से आशीष के खाते को डेबिट कर दिया गया है ना। तो ऐसी पक्षी एक पक्षी नहीं होता, यहाँ पर गलती क्या है वो पता चल गया, ठीक। चलिए इसको मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। देखिए इसमें और भी चीज़ें हैं। दूसरा पॉइंट है
विक्रय बही का योग 1000 रुपये से अधिक लग गया, अभी आपने उसको देखा है। क्रय बही का योग 300 रुपये से कम लग गया, आपने अधिक वाला देखा था, कम लगा है, मैं बताया था अधिक कम दोनों आते हैं। और यहाँ पर बोला है राम को 1000 रुपये का बट्टा दिया गया जिसे रोकड़ बही के बट्टे खाते में नहीं लिखा गया परंतु उसके व्यक्तिगत खाते में लिख दिया गया, ठीक है। विक्रय बही को योग 250 रुपये से कम लगाया गया, ठीक है। यहाँ अधिक लगाया गया, यहाँ पर कम लगाया गया। 5 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए शुद्धि का सुधार कैसे किया गया है। यहाँ पर शुद्धि के सुधार को जिस तरह से किया गया आपको बताया है। आशीष के खाते में 5 रुपये डेबिट किए गए जबकि उसे 5 रुपये से क्रेडिट करना चाहिए था। तो यदि संशोधन ना करें तो उसे 1000 रुपये की हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी? 1000 रुपये की। इस त्रुटि को सुधारने के लिए उसके खाते में 1000 रुपये क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखो जो सही चीज़ करना है ना हम उसको विकलन करते हैं। जैसे आशीष को मतलब समाकलन होना था लेकिन आशीष को डेबिट किया गया, ठीक है, यही है ना, गलती आपको पता चली, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से प्रविष्टि कर सकते हैं। किससे खरीदा है? आशीष से ना। क्रय खाता विकलन आशीष से, किससे? आशीष से। यहाँ पर जो गलती उसी में लिखा गया है तो 1000 रुपये से सुधार के करना है तो 1000 रुपये यहाँ भी लिखेंगे, 1000 रुपये यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। ऐसे आप प्रविष्टि कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आशीष का एक खाता बनाया गया है जहाँ पर लिखा गया है बाई पोस्टिंग इन रॉन्ग साइड, ठीक है, 1000 रुपये। इस तरह से आप उसको सुधार करेंगे। विक्रय बही का देखिए, विक्रय बही का जो 1000 रुपये से अधिक लग गया है, यहाँ पर भी आप उसके विकलन पक्ष में बता देंगे टू ओवर कॉस्टिंग ऑफ सेल्स बुक, ठीक। ये खतौनी है समझ लीजिए क्योंकि इस प्रश्न में खतौनी कहा गया था इसलिए पूरा खतौनी किया गया इसमें। क्रय बही को 300 रुपये से कम लग गया टू अंडर कॉस्टिंग ऑफ परचेसिंग बुक करके आप इसको इस तरह से लिख देंगे। वैसे आप बट्टे का भी बना सकते हैं, द अमेजिंग ऑफ एंट्री इन द कैश बुक 1000 रुपये, और वैसे आप विक्रय बही का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये खतौनी वाला है और खतौनी वाला आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है, बहुत कम चांस है मिलने के। जब मिलेगा तो आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन मैं बता रहा हूँ इसके चांसेस बहुत कम है। आपको ज़्यादातर यहाँ पर पंजी पृष्ठ ही दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा गया है विनोद को 400 रुपये का माल विक्रय किया गया किंतु उसके खाते में 250 रुपये की प्रविष्टि की गई, ठीक है। देखो विनोद को कितने का बेचा गया था? 400 रुपये का, किंतु उसके खाते में कितना लिखा गया? 250 रुपये की प्रविष्टि की गई। तो ये है अंक गणितीय गलती जिसमें कुछ चीज़ लिखने से छूट जाता है। तो जब कुछ लिखने से छूट जाए तो उसकी सही प्रविष्टि सुधार हम इस तरह से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर होगा विनोद विकलन उच्चंद खाते से। क्या गलती आपको फाइंड करना है कि 400 की जगह 250 रुपये दिया गया तो 150 रुपये देना बाकी है। तो यहाँ पर उसको विकलन करेंगे 150 रुपये से, उच्चंद खाते को समाकलन करेंगे। भूला किस लिए नहीं पता तो उच्चंद खाते को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगला, विमल को 200 रुपये का माल विक्रय किया गया किंतु उसके खाते में 250 रुपये की प्रविष्टि की गई। कितने का माल बेचा गया? 200 का। प्रविष्टि कितने का किया गया? 250 रुपये का किया गया। यहाँ पर आप इसको सुधारेंगे काट करके और सही प्रविष्टि करेंगे इस तरह से। उच्चंद खाता विकलन 50 रुपये, विमल से 50 रुपये, ठीक है। तो 200 और 250 का जो डिफरेंस था उसको इस तरह से करेंगे। फिर है वीरेंद्र को 400 रुपये के माल का विक्रय किया गया किंतु उसके समाकलन पक्ष में इसकी प्रविष्टि की गई। वीरेंद्र को बेचा गया तो वीरेंद्र विकलन होना चाहिए लेकिन 400 को क्या किया गया? उसके समाकलन में लिखा गया। ऐसी प्रविष्टि आप देख चुके हैं गलती, इसमें राशि को डबल करके करते हैं सुधार। तो विनय विकलन होगा 800 से, उच्चंद खाता से 800 रुपये क्योंकि इसमें समाकलन उसको कर दिया गया था। चौथा पॉइंट है आपका, उमेश को 400 रुपये का माल विक्रय किया गया किंतु उसके खाते में समाकलन पक्ष में 420 लिखा गया, ठीक है। देखो यहाँ पर दुगना ही करके आपको फिर से बताना है। गलती तो किया गया है, विकलन को समाकलन में किया गया है पर राशि में भी गलती किया गया है तो आप इसको दुगना ही करके बताएंगे, सही सुधार करेंगे। तो इसकी प्रविष्टि कुछ इस तरह से होगी। उमेश विकलन हो जाएगा चंद खाते से 400 और 420 को जोड़ करके आप 820 रुपये लिखेंगे, ठीक है। समझा आपने?
इस तरह से हम इसका प्रश्न बनाते हैं। चौथा सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा आगे का देखते हैं। तीसरा से हमारे पास पॉइंट है। सीता के खाते के स्थान पर गीता का खाता डेबिट किया गया। देखिए, इस तरह की जो गलती होती है, इसके स्थान पर उसके खाते को डेबिट किया गया, इसकी सुधार हम कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सीता के खाते के स्थान पर गीता के खाते को डेबिट किया गया है। इसका मतलब सीता डेबिट होना था, सही यही है ना। तो जिसको सही करना है आप उसको करेंगे, सीता डेबिट हो जाएगी। गलती गीता के मुँह है तो उसको समाकलन करके सही प्रविष्टि करेंगे। तो जब एक की गलती दूसरे में हो जाए तो पहले को जो सही करना है उसको करेंगे, और जो गलती है उसके समाकलन पक्ष में दूसरे को डाल देते हैं। तो सीता विकलन गीता से। अशोक को चुकाया गया वेतन उसके व्यक्तिगत खाते में डेबिट किया गया। देखो, वेतन देते हैं तो वेतन विकलन होता है, कमीशन विकलन होता है, फर्नीचर होता है, मतलब जो भी खर्चे का भुगतान करें आप, वेतन, मजदूरी, कमीशन, उसमें वही होता है, उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखते। लेकिन ऐसा लिख दिया गया है तो आप सुधारेंगे, वेतन खाता विकलन बोलेंगे। अशोक के व्यक्तिगत खाते में लिखा है तो उसी को बोल देंगे अशोक खाते से। मशीन खरीदा, क्रय खाते में डेबिट कर दिया गया। मशीन खरीदा तो मशीन खाता विकलन, क्रय खाता को समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। समझ में आया। यहाँ पर द्विपक्षीय शुद्धि इसको कहते हैं हम। सुनील को उधार माल विक्रय जिसका लेखा क्रय बही में कर दिया गया। ठीक है, उधार माल का लेखा क्रय बही में किया गया, तो देखो सही चीज़ क्या होना है, सुनील को बेचा है तो सुनील विकलन होना चाहिए विक्रय खाता से, लेकिन किस में लिखा है, क्रय खाते में लिखा गया है। ये भी दो पक्षी गलती में आती है। सुनील का माल वापस आंतरिक वापसी विक्रय बही में कर दी गई है ना। आंतरिक वापसी मतलब हाँ, ये विक्रय वापसी में कर दी गई, ये गलती है। किशन से प्राप्त रेखांकित चेक का लेखा नहीं किया गया। ठीक। नंदन एंड कंपनी से खरीदा गया माल विक्रय बही में लिख दिया गया। 400 रुपये का माल बेचा गया, किंतु बहियों में केवल 40 रुपये की प्रविष्टि की गई। पुरानी बेकार मशीनें और फलान ढिकान कर दिया गया। सुधार की प्रविष्टि कुछ इस तरह से होगी। सुनील को उधार माल बेचा गया जिसका लेखा क्रय बही में कर दिया गया। सुनील को विकलन करना है, सुनील को विकलन करेंगे। यहाँ पर गलती अब डबल मिल गई, एक तो विक्रय होना था वो क्रय में हो गया, तो दोनों को ही समाकलित करके बताएंगे। तो सुनील विकलन विक्रय से जो सही होना था वो क्रय से जो हुआ है वो गलती, दोनों में 800 करके 1600 से प्लस करेंगे। तो ऐसी गलतियों को इस तरह से सुधार करना है। अब ऐसे ऐसे आप बहुत सारे प्रश्न करेंगे ना, तब आपको टॉपिक याद होगा। 4 टॉपिक होते हैं शुद्धि के संशोधन के, इसलिए मैंने बोला है थ्योरी का वीडियो एक बार देख लीजिए। अगला, सुनील का माल वापिस आंतरिक बही में लिख दिया गया। देखिए, सुनील का माल वापसी आंतरिक वापसी बही में लिख दिया गया। यहाँ पर सुनील को विकलन करेंगे 120 रुपये से, और यहाँ पर क्रय वापसी खाता विकलन क्रय वापसी खाता से विक्रय वापसी खाता से करके दोनों को समाकलित करेंगे, 120 रुपये से इसको विकलन करेंगे। किशन से प्राप्त रेखांकित चेक का लेखांकन नहीं किया गया। देखिए भाई, किशन से प्राप्त हुआ है चेक, बैंक विकलन होना चाहिए, तो सही प्रविष्टि में बैंक विकलन करेंगे, किशन को समाकलन करेंगे। 200 रुपये तो दोनों में 200 रुपये लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ लिखने से छूटा गया था, इसलिए इसमें एक बार लिख रहे हैं। इसकी गलती उसमें होती तो इसको भी डबल करते, पर इसमें ऐसा नहीं है। नंदन एंड कंपनी से खरीदा गया माल विक्रय बही में लिख दिया गया। ठीक है, नंदन एंड कंपनी से खरीदा गया माल विक्रय बही में लिख दिया गया। तो जिससे भी आप खरीदा क्रय बही में लिखेंगे, विक्रय में क्यों लिखेंगे, पर गलती हुआ है तो सुधार करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। क्रय खाता विकलन, विक्रय बही में लिखा है उस गलती को बताओ, विक्रय खाता विकलन। फिर टोटल नंदन से कितना का आप समाकलन करेंगे, तो नंदन से टोटल 6400 रुपये हो जाएगा। पता चला ना, ऐसे होती सुधार। अगला देखो, 400 रुपये का माल बेचा गया, किंतु बहियों में केवल 40 रुपये की प्रविष्टि की गई। 400 का बेचा, 40 रुपये लिखा, तो ऐसी गलती में आप इन राशि को घटा करके सही प्रविष्टि करते हैं। तो आप लिखेंगे 400 में 40 घटा के 360 रुपये बेचा गया था। तो किसको बेचा गया था, 40 रुपये का माल बेचा गया, किंतु ठीक,
₹40 का माल बेचा गया था, किसको बेचा गया था नहीं पता। ठीक। नॉर्मल आप कस्टमर कह सकते हैं, ग्राहक को। तो किसी भी ग्राहक का खाता विकलन विक्रय खाते से, क्योंकि एक उधार मद है ये, है ना, किसी को भी बेचा होगा। कुछ ना समझ में आए तो उच्चंत खाते का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कस्टमर लिख सकते हैं। अगला, पुरानी बेकार मशीन हरीश को बेची गई, किंतु इसका लेखा विक्रय बही में कर दिया गया। तो इसकी सही प्रविष्टि हम करेंगे विक्रय खाता विकलन मशीन खाते से, राशि वही ₹300 को लिखा जाएगा। ठीक है। शायद ऐसे ही गलती 8वें नंबर में भी दी गई है, तो 7वां देखें तो 8वां आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है। अरुण को ₹2000 का वेतन दिया गया, उसके व्यक्तिगत खाते में डेबिट कर दिया गया, ऐसा आप देख चुके हैं ना। अरुण को वेतन मिला तो अरुण विकलन होना चाहिए, ना ना ना, वेतन विकलन होना चाहिए, तो वेतन विकलन अरुण से कर देना। ठीक। ₹100 किराए के दिए गए, जिसे गलती से भूस्वामी के खाते में डेबिट कर दिया गया, किराया दिया है तो किराया विकलन होना चाहिए, फिर इसको समाकलन कर दो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है वो एक देख रहे हैं तो दूसरा आपसे बन जाएगा। तो अब तक जितने क्वेश्चन देखा उसके हिसाब से अगले क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। तो अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अशुद्धि के संशोधन का थ्योरी वाला वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिए, और इनको भी 2 बार कम से कम देखिए, क्योंकि आप पहली बार देखेंगे तो हो सके आपको समझ में ना आए, लेकिन ऐसे ही प्रश्न को आप 2 बार देखिए, प्रश्नों को 4 बार बनाइए, आपको पूरा का पूरा शुद्धि का शोषण संशोधन समझ में आ जाएगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में भी और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।